दुनिया के 5 सबसे बेहतरीन मुस्लिम फुटबॉल खिलाड़ी, रियल स्टोरी ऑफ टॉप 5 फुटबॉलर्स फॉर मुस्लिम। हे हाय हेलो नमस्ते जी, सत श्री अकाल, अस्सलामु अलैकुम। मैं निधि शर्मा इंडिया से, और मैंने ना क्रिकेटर्स के वीडियो बहुत देखे हैं क्योंकि मैं क्रिकेट में ज़्यादा दिलचस्पी रखती हूँ। एक्चुअली क्रिकेट ही देखती हूँ, फुटबॉल कभी देखा नहीं है, ना मुझे समझ में आएगा मैं देखूंगी तो। देखो लेट्स बी ऑनेस्ट, ऐसे वीडियो बनाने के लिए झूठ अपने ईमान से मेरे को खेलना नहीं है, क्योंकि ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी और आगे जाके वही काम में आने वाली है। तो हमने ना नमाजी क्रिकेटर्स को एक्सपीरियंस करा है कि कैसे वो नमाजें पढ़ते हैं ग्राउंड के अंदर जब मैच शांत हो जाता है तो, और जब भी चौका लगेगा या छक्का लगेगा ना, वो हमेशा अल्लाह को थैंक यू कहते हैं। आफ्टर मैच जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती हैं उसके अंदर भी आप अगर इंटरव्यूज़ देखेंगे ना तो उनका यही कहना होता है कि अल्हम्दुलिल्लाह, गॉड गेव मी एवरीथिंग, सब कुछ अल्लाह ही दे रहा है, हम तो बस एक माध्यम है। तो ये बहुत ही फैसिनेटिंग लगता है हम हिंदू लोगों को, क्योंकि हमने भी बचपन से यही सुना है कि कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर ए इंसान, ये है गीता का ज्ञान, ये है गीता का ज्ञान। देखो हमारे हाथ में ना लिटरली सिर्फ कर्म करना ही है, एक्शन लेना है, बाकी फल रिजल्ट आपको ऊपर वाला ही देता है। और अगर उस पर विश्वास रखते हैं ना कि अल्लाह हमको देगा, तो चमत्कारी रूप से बहुत सारा बेशुमार मिल जाता है। खैर, अपनी फिलॉसफी को एक बार यहीं पे पूर्ण विराम तो नहीं लगाते हैं, अर्ध विराम लगाते हैं और इस वीडियो को चालू करते हैं। मुस्लिम फुटबॉलर्स का इतिहास देखते हैं कि क्या वो पैदा ही इस्लाम रिलीजन में हुए थे या बाद में जाकर के उन्होंने एक सच्चे दीन को अपनाया। और भी ढेर सारी बातचीत आपसे करनी है, गुफ्तगू करनी है, प्यार भरी मोहब्बत नुमा पर, इस वीडियो को देखने के बाद। दोस्तों, इस वक्त हमारी दुनिया में लोगों के ऊपर फुटबॉल का नशा सिर चढ़कर बोल रहा है, और वो इसलिए क्योंकि फुटबॉल सिर्फ हमारी दुनिया का सबसे पॉपुलर खेल ही नहीं है, बल्कि इस वक्त फुटबॉल का वो फीफा वर्ल्ड कप भी चल रहा है कि जिसको पूरी दुनिया के सबसे बड़े स्पोर्ट इवेंट के तौर पर देखा जाता है। वैसे तो फुटबॉल मैचेस से अगर अलग हटकर बात की जाए तो इस बार के फीफा वर्ल्ड कप में ऐसी बहुत सारी नई नई चीज़ें हो रही हैं कि जो पहले कभी भी नहीं हुआ करती थी। मगर अगर बात फुटबॉल मैचेस की भी कर ली जाए तो इसमें भी बहुत सारी ऐसी यूनिक चीज़ें देखने को मिली हैं कि जो पहले कभी भी देखने को नहीं मिला करती थीं। ख़ास तौर से इस बार के फीफा वर्ल्ड कप में ऐसी बहुत सारी टीमें कि जो फीफा रैंकिंग के हिसाब से बहुत ज़्यादा निचले पायदानों पर आती हैं और बहुत ज़्यादा कमज़ोर मानी जाती हैं, उन्होंने अपने से कई गुना ज़्यादा ताकतवर टीमों को हरा दिया है। मिसाल के तौर पर सऊदी अरबिया का अर्जेंटीना को हराना, जापान का जर्मनी को हराना और इसके अलावा मोरक्को का बेल्जियम को हराना, ये सारे वो मैचेस हैं कि जो दुनिया को हैरान कर रहे हैं। फिलहाल अब अगर बात करें मुद्दे की, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि क्रिकेट और इस जैसे दूसरे खेलों की तरह फुटबॉल की दुनिया में भी मुस्लिम खिलाड़ियों का बोलबाला माना जाता है। बल्कि आसान लफ्ज़ों में आप ये भी कह सकते हैं कि मुस्लिम खिलाड़ियों ने जो मकाम, जो बुलंदी फुटबॉल में हासिल की है, वो दरअसल वो दुनिया के किसी भी खेल में हासिल नहीं कर पाए हैं, इवन क्रिकेट में भी नहीं। क्योंकि अगर क्रिकेट को देखा जाए तो हम लोगों को पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसी सिर्फ 2 ही टीमें नजर आती हैं। इसके अलावा इंडिया या इस जैसी कुछ और टीमों में भी वक्त वक्त पर कुछ बड़े मुस्लिम स्टार दस्तक देते रहते हैं। मगर फुटबॉल के मामले में ये हालात पूरी तरह से बदल जाते हैं, क्योंकि फुटबॉल में तो न सिर्फ ऐसी बहुत सारी मुस्लिम टीमें मौजूद हैं कि जो फीफा रैंकिंग के हिसाब से दुनिया की ताकतवर टीमों के तौर पर देखी जाती हैं, बल्कि साथ ही साथ यूरोपियन टीम्स के अंदर भी वक्त वक्त पर ऐसे बहुत सारे मुस्लिम खिलाड़ी जन्म लेते रहते हैं कि जो पूरी दुनिया में अपना लोहा मनवाते हैं। और आज की इस वीडियो में भी हम आप लोगों को दुनिया के 5 ऐसे ही बेस्ट मुस्लिम फुटबॉलर से मिलवाने वाले हैं कि जिनके सामने फुटबॉल के फील्ड में कोई नहीं टिकता, यानी जिनको फुटबॉल की दुनिया का न सिर्फ एक हीरो बल्कि एक लीजेंड माना जाता है। दोस्तों, टॉप 5 मुस्लिम फुटबॉलर्स की इस लिस्ट में 5वें नंबर पर नाम आता है फ्रैंक रिबेरी का। फुटबॉल की दुनिया में अपनी एक अलग धूम मचाने वाले फ्रैंक रिबेरी दरअसल फ्रांस के एक फुटबॉलर हुआ करते थे और फ्रांस की तरफ से खेला करते थे। सन 2002 में इन्होंने इस्लाम धर्म अपना लिया था और अपना नाम बदलकर भी बिलाल यूसुफ मोहम्मद कर लिया था। इसके अलावा फ्रैंक रिबेरी ने ये स्टेटमेंट भी दिया था कि जब से उन्होंने इस्लाम धर्म को अपना लिया है, तब से वो पहले से भी ज़्यादा दिमागी और जिस्मानी तौर पर मजबूत हो गए हैं। आपको बता दें कि फ्रैंक रिबेरी एक रिलीजियस पर्सनैलिटी हैं कि जो नमाज रोज़ों पर अमल करने के साथ साथ उम्रा भी कर चुके हैं। इसके अलावा फ्रैंक रिबेरी की 5 औलादें हैं, जिसमें से 3 बेटी हैं और 2 बेटे हैं। बात करें बेटों की, तो बेटों में से एक का नाम सैफुल इस्लाम और दूसरे का नाम मोहम्मद है।
हैरानी की बात यह है कि सन 2013 में दी गार्जियन ने जब अपनी एक रिपोर्ट जारी की थी जिसमें उसने उन तमाम खिलाड़ियों की लिस्ट बनाई थी कि जो दुनिया के सबसे अच्छे खिलाड़ी हैं, तो उसमें मेसी और रोनाल्डो के बाद तीसरा नंबर फ्रैंक रिबेरी को ही दिया गया था। इतना ही नहीं, फ्रैंक रिबेरी वो इकलौते ऐसे प्लेयर हैं कि जिनको 3 बार जर्मन फुटबॉलर ऑफ द ईयर और फ्रेंच फुटबॉलर ऑफ द ईयर के अवार्ड से नवाजा गया था। फिलहाल अब अगर बात करें इस लिस्ट में मौजूद अगले नाम की, तो वो नाम है ज़ैनुद्दीन ज़ैदान। ज़ैनुद्दीन ज़ैदान दरअसल फ्रांस के एक ऐसे फुटबॉलर हैं कि जिनको फुटबॉल के इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा। जब भी दुनिया के ऑल टाइम सबसे अच्छे फुटबॉलर्स की लिस्ट बनाई जाती है तो उसमें हमेशा ज़ैनुद्दीन ज़ैदान का नाम टॉप पर लिया जाता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि ज़ैनुद्दीन ज़ैदान एक अच्छे प्लेयर ही नहीं बल्कि फुटबॉल की दुनिया के लीजेंड माने जाते हैं। आज इनकी उम्र लगभग 50 साल के करीब हो चुकी है और आज इनको एक अच्छे कोच के तौर पर जाना जाता है, क्योंकि फुटबॉल की दुनिया में कामयाबियों के बड़े बड़े झंडे गाड़ने के बाद जब ये रिटायर हुए तो इन्होंने फुटबॉल की टीम्स को कोचिंग देना शुरू कर दी और आज के दौर में इनकी गिनती दुनिया के सबसे सक्सेसफुल कोच के साथ की जाती है। इन्होंने अपने दौर में अपनी टीम फ्रांस को न सिर्फ 1998 का फीफा वर्ल्ड कप जितवाया था बल्कि सन 2000 में होने वाला यूरो कप भी जितवा दिया था और इन दोनों ही बड़े इवेंट में इनको सबसे अच्छे प्लेयर के अवार्ड से नवाजा गया था। इनकी कामयाबी का अंदाज़ा आप लोग इस बात से भी लगा सकते हैं कि सन 2001 में ये दुनिया के सबसे महंगे खिलाड़ी थे। इतना ही नहीं, इनके नाम ऐसे ऐसे रिकॉर्ड्स हैं कि जिनको तोड़ना अच्छे अच्छे प्लेयर्स का सिर्फ सपना ही रहेगा। यही वजह है कि आज इनको सिर्फ एक अच्छे प्लेयर नहीं बल्कि फुटबॉल के लीजेंड के तौर पर याद किया जाता है और शायद हमेशा याद किया जाता रहेगा। अब इस लिस्ट में अगला नाम मैसूत ओजिल का है। ये इंग्लिश प्राइमरी लीग में तहलका मचाने वाले एक तुर्क नज्जात मुस्लिम फुटबॉलर मैसूत ओजिल हैं। आपको बता दें कि इनका जन्म 15 अक्टूबर 1988 में हुआ था। इस हिसाब से इनकी उम्र इस वक्त लगभग 34 साल के करीब हो चुकी है। मैसूत ओजिल नाम के जर्मन के ये काबिल प्लेयर उस वक्त सन 2014 में जर्मनी की टीम में ही शामिल थे कि जब जर्मनी ने फीफा वर्ल्ड कप अपने नाम किया था और इन्होंने अपनी इस कौमी टीम को फीफा वर्ल्ड कप दिलाने में एक अहम किरदार अदा किया था। मैसूत ओजिल को फुटबॉल की दुनिया में एक रिलीजियस पर्सनैलिटी के तौर पर देखा जाता है, क्योंकि ये अक्सर फुटबॉल के मैदान पर खेल शुरू होने से पहले कुरान की आयतें पढ़ते हुए और दुआ मांगते हुए नजर आते हैं। इसके अलावा नमाज की पाबंदी के साथ साथ ये रमज़ान में रोज़े भी रखते हैं। इवन ये इस्लाम धर्म के सबसे पवित्र यानी मुक़द्दस शहर मक्का जाकर उम्रा भी कर चुके हैं। टॉप मुस्लिम फुटबॉलर्स की इस लिस्ट में अगला नाम पाउल पोग्बा का है और मुझे उम्मीद है कि पाउल पोग्बा किसी भी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं हैं, क्योंकि वो अपने खेल के दम पर आज दुनिया के सबसे महंगे खिलाड़ी बन चुके हैं। फ्रांस के इस महान खिलाड़ी का जन्म 15 मार्च सन 1993 में हुआ था। इस हिसाब से इस वक्त इनकी उम्र लगभग 29 साल के करीब पहुंच चुकी है। ऐसा माना जाता है कि पाउल पोग्बा ने अपनी मां से इंस्पायर होकर ही इस्लाम धर्म को अपनाया था। आपको बता दूं कि ये अपने खेल की वजह से यानी काबिलियत के बलबूते पर दुनिया के सबसे ज़्यादा प्रॉमिसिंग यंग प्लेयर माने जाते हैं। पाउल पोग्बा ने सन 2013 में गोल्डन बॉय जबकि सन 2014 में ब्रावो अवार्ड अपने नाम किया था। इसके अलावा सन 2016 में इन्होंने अपनी कौमी टीम यानी फ्रांस को यूरो कप के फाइनल तक पहुंचाने में एक बड़ा किरदार अदा किया था और तब से ही ये फ्रांस टीम में एक परमानेंट खिलाड़ी की हैसियत से खेलते आ रहे हैं। मगर हाँ, कतर में होने वाले सन 2022 के फीफा वर्ल्ड कप में ये चोटिल होने की वजह से अपनी टीम के साथ शामिल नहीं हो सके हैं। टॉप मुस्लिम फुटबॉलर्स की इस लिस्ट में अगला नाम मोहम्मद सलाह का है। आपको बता दूं कि मोहम्मद सलाह ब्रिटिश फुटबॉल क्लब लिवरपूल के एक खिलाड़ी होने के साथ साथ अपनी कौमी टीम यानी मिस्र के कैप्टन भी हैं और इनकी काबिलियत और होशियारी का ही नतीजा था कि इनकी कौमी टीम यानी मिस्र सन 2018 में पहली बार फीफा वर्ल्ड कप खेलने में कामयाब हो पाई थी। आज के दौर में पूरी दुनिया में अगर सबसे ज़्यादा मशहूर यानी सबसे ज़्यादा पॉपुलर कोई मुस्लिम फुटबॉलर है तो वो कोई और नहीं बल्कि मोहम्मद सलाह ही हैं। मोहम्मद सलाह न सिर्फ आज के दौर के दुनिया के सबसे अच्छे खिलाड़ियों में से एक खिलाड़ी हैं बल्कि अफ्रीका का तो इनको ऑल टाइम बेस्ट माना जाता है। यानी पूरे इतिहास में अफ्रीका में इन जैसा कोई खिलाड़ी अभी तक पैदा ही नहीं हुआ है। इसके अलावा यूरोप में तो इनकी शोहरत का कोई जवाब ही नहीं है। लोग इनके दीवाने हैं और इनके लिए पागल बने रहते हैं। लगातार लंबे वक्त तक अच्छी परफॉर्मेंस करने की वजह से ही आज लोगों ने इनको गोल मशीन का नाम भी दे दिया है। यानी आम तौर पर लोग इनको गोल मशीन के नाम से जानने लगे हैं। दोस्तों, मोहम्मद सलाह को भी फुटबॉल की दुनिया में एक रिलीजियस पर्सनैलिटी के तौर पर देखा जाता है और वो फुटबॉल के मैदान में भी अक्सर अपनी जीत को सेलिब्रेट करते वक्त सजदा करते हुए नजर आते रहते हैं। फिलहाल दोस्तों, आज की अपनी वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आने पर न सिर्फ वीडियो को लाइक करें बल्कि अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करें
اور اسی طرح کی نالجبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ ہی میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔ Oh God, this was so damn good. اور محمد صلاح کی جہاں تک بات ہے وہ تو لٹرلی کچھ حد سے زیادہ فیمس ہے، انہیں سب جانتے ہیں۔ پہلے جو مسلم کھلاڑی ہم کو بھیا نے دکھائے انہوں نے کنورٹ ہوئے، وہ پہلے اسلام دھرم کو فالو نہیں کرتے تھے، پر انہوں نے دیکھا پرکھا تو انہیں بہت اچھا لگا اور انہوں نے اپنا لیا۔ پتہ ہے ویسٹرن کنٹریز میں جس طریقے کا کلچر میں نے دیکھا ہے تو مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ ہاں یار ان لوگوں کو تھوڑا ریلیجیس ہونے کی ضرورت ہے۔ اتنا زیادہ ڈرنک کرنا، کسی کے بھی ساتھ فزیکل ہو جانا، جو کہ اچھی بات نہیں سمجھتی میں، اس لیے نہیں کہ وہ ایک ٹبو بنا ہوا ہے یا آپ کنزرویٹو ہو گئے، یہ سب آپ کو پسند نہیں آ رہا، پر اس لیے یار کیونکہ یو پے ود یور سول وین یو ڈو اٹ ود رینڈم پیپل۔ جیسے ہمارے دماغ کی میموری ہوتی ہے ویسے ہماری باڈی کی بھی میموری ہوتی ہے، اینڈ اف سم ون ٹچز یو، آپ کے شریر کو یاد رہتا ہے، تو اتنی ساری میموری سے فلڈ تو نہیں ہونا چاہیے نا انسان کو، نہیں تو بعد میں جب آپ اکیلے بیٹھے ہوتے ہیں نا تو یو ریممبر کہ یار اس سمے نا وہ ہوا تھا، وہ غلط ہو گیا تھا، ایسے نہیں ہونا چاہیے تھا۔ آئی ہوپ آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں کیا کہنا چاہ رہی ہوں، اینڈ تھینک یو فار انڈرسٹینڈنگ می اینڈ آئی ریئلی لو دس ویڈیو۔ مجھے ایسا لگتا تھا کہ کرکٹ کے اندر ہی بہت زیادہ نمازی پلیئرز ہیں یا سنہ کو فالو کرنے والے جو پلیئرز ہیں وہ آپ کو کرکٹرز ہی ملیں گے، زیادہ فٹ بال وغیرہ میں اتنا نہیں ہے، پر وہی بات ہے کہ ایمان والے ہیں، چاہے فٹ بال ہو، کرکٹ ہو یا ہو ہاکی، وہ تو ہر جگہ ملیں گے صاحب۔ تو یہ ویڈیو تھا ٹاپ 5 اللہ کے بندے جو ہے نا ان فٹ بال پلیئرز کا۔ میں نے کہیں پہ سنا تھا کہ ہمیں ایسے نہیں کہنا چاہیے کہ ہم اللہ کے بچے ہیں، وی آر ناٹ کڈس آف اللہ، وی آر کریشن آف دیٹ کریٹر اینڈ obviously ون اینڈ اونلی کریٹر آف دس یونیورس، آلمائٹی اللہ بھگوان۔ آپ اپنی اچھا سے جو اوپر والے کو بلانا ہے نا، عزت و احترام سے دل میں ایک دم بلیف لے کر کے وہ بلائیے، پر ہاں سب کا مالک ہے ایک ہی، دیٹس فار شیور۔ سائیں بابا بھی یہی کہتے تھے اور رسول اللہ بھی یہی کہتے تھے۔ چلیے ٹھیک ہے، ابھی میں آپ سے لیتی ہوں اجازت، ملتے رہیں گے ایسے ہی بہترین ویڈیوز کے ساتھ۔ آپ اپنا اور اپنے پورے پریوار کا بھرپور خیال رکھیے۔ لو یو سو مچ، ٹیک کیئر اگین، اللہ حافظ۔